अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे पैसिव की। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। जैसे पहला यहाँ पे जो पहला वर्ड है यजमाऊ, इसका मतलब होता है ही गैदर्स। तो ये फ़िल मुदारे है और ये एक्टिव है। एक्टिव कैसे है कि इस पे आ की साउंड है। अगर हमें इसे पैसिव में कन्वर्ट करना है तो इसके अंदर जो है हमें आ को चेंज करके ऊ करना होगा, और ये मीम पे जो साउंड है वो उसी तरह रहेगी, आ की साउंड। तो पैसिव क्या होगा इसका, युजमाऊ। तो एक्टिव इसका है यजमाऊ, पैसिव होगा युजमाऊ। यजमाऊ का मीनिंग है ही गैदर्स। अगर ये पैसिव होता है युजमाऊ तो इसका मीनिंग होता है इट इज़ बीइंग गैदर्ड। तो हुआ जो है उसको हम अरेबिक में इट जैसा भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ही और शी को हम इट भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इट इज़ बीइंग गैदर्ड अगर ये पैसिव होता है, युजमाऊ होता। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे ही क्रिएट्स यखलुकु। तो ये नॉर्मल मुदारे है, एक्टिव। तो इसके अंदर ही इसका मीनिंग है ही क्रिएट्स। अगर ये होता पैसिव तो ये इस तरह से होता कि युखलकु, युखलकु। तो युखलकु अगर होता तो उसका होता है मीनिंग ही इज़ बीइंग क्रिएटेड। तो यहाँ पे जो है इसके अंदर जो है यहाँ पे जो सेकंड लास्ट लेटर है वो लाम है, तो उस पर जो है आ की साउंड आ जाती और यहाँ पे जो है ऊ की साउंड आ जाती। तो ये इस तरह से होता। नेक्स्ट एग्जांपल है युनशिउ। तो युनशिउ का मीनिंग होता है ही ब्रिंग्स अप और रेजेस। दो तरह के मीनिंग्स होंगे कि ही रेजेस या फिर ही ब्रिंग्स अप। तो यहाँ पे युनशिउ जो है ये नॉर्मल प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि जो अगर पैसिव ये होता तो इसका होता युनशाउ, युनशाउ। तो यहाँ पे जो युनशिउ है इसका मीनिंग है ही ब्रिंग्स अप। अगर ये पैसिव होता युनशाउ तो उसका मीनिंग होता है ही इज़ बीइंग ब्रॉट अप। तो यहाँ पे इस तरह से इसका मीनिंग होता है। नेक्स्ट यहाँ पे युकातिलु। तो युकातिलु जो है इसका मीनिंग है ही फाइट्स, और अगर ये पैसिव होता तो होता युकातलु। तो ता पे जो है आ की साउंड आ जाती। तो होता ही क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है तो इसका फिर मीनिंग हो जाता जैसे अगर युकातिलु का ही फाइट्स है तो युकातलु का मीनिंग होता है ही इज़ बीइंग फॉट। उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल है या खुजू। तो या खुजू का मतलब होता है ही टेक्स, और ये नॉर्मल मुदारे है। और अगर इसका जो है पैसिव होता है वो किस तरह से होता, यु खजू। खा आ जाता है इधर, और यहाँ पे या के ऊपर जो है आ की जगह ऊ आ जाता है, यु खजू, यु खजू। तो इसका मीनिंग क्या होगा, अगर या खुजू का मीनिंग है ही टेक्स तो यु खजू का मीनिंग होता ही इज़ बीइंग टेकन। तो यहाँ पे ही इज़ बीइंग टेकन भी हो सकता है या इट इज़ बीइंग टेकन, इसका मीनिंग हो सकता है, इट भी लग सकता है ही की जगह। फिर इसी तरह यहाँ पे है युअल्लिमु। तो इसका मीनिंग है ही टीचेस, और यहाँ पे ये जो लाम के ऊपर है शद्दा, शद्दा के नीचे है कसरा, इस वजह से ई आएगा। अगर ये ऊपर होता शद्दा के तो वो फतहा होता, यानी शद्दा के नीचे ज़ेर है तो ये ई की साउंड देगा। अगर शद्दा के ऊपर होता तो वो ज़बर होता, आ की साउंड होती। तो यहाँ पे ये ई है, आ नहीं है, ई है। तो अब इसका ये जो है नॉर्मल वो है प्रेजेंट टेंस फ़ेल मुदारे। तो ये वो है, इसका मीनिंग जो है ही टीचर्स है। तो अगर हम इसको पैसिव में बनाएं तो ये इस तरह से होगा कि यू तो है इसके ऊपर, तो हम इसको इस तरह से करेंगे कि जो लाम पे है ई की साउंड उसको आ कर देंगे, तो युअल्लमु हो जाएगा। या अभी जो है ये युअल्लिमु है, और जब पैसिव होगा तो युअल्लमु।
तो उसका मीनिंग हो जाएगा ही इज़ बीइंग टॉट, ही इज़ बीइंग टॉट हो जाएगा इसके अंदर इसका मीनिंग। फिर यहाँ पे है यबअसु, ही रेजेस, तो यबअसु नॉर्मल यानी एक्टिव वो है फ़िल मुदारे। तो अब इसको अगर हम पैसिव में करें तो ऊ लगाएंगे यहाँ पे और इस पे आ रहेगा, तो युबअसु, युबअसु, युबअसु। तो इसका जो मीनिंग हो जाएगा ही इज़ बीइंग रेज्ड, इसका मीनिंग इस तरह से हो जाएगा। फिर यहाँ पे है यतक़ब्बलु, तो अगर इसका ये वर्ड देखें हम यतक़ब्बलु और यहाँ पे युअल्लिमु भी जो था इसमें ज़्यादा लेटर्स हैं। तो जब जैसे फ़िल मादी में हमने इस्तग़फ़रा जो था उसको चेंज किया था पैसिव में, तो उसके अंदर तो जो इस्तग़फ़रा था हमने उसको चेंज कर दिया था उस्तग़फ़िरा में। तो ऊ जो है यानी बहुत सारे ऊ लगेंगे और ई जो है सेकेंड लास्ट लेटर पे लगेगा, उस्तग़फ़िरा, उस्तग़फ़िरा, ऊ फिर ई आया था। अब यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट टेंस में क्या रूल है, जैसे यहाँ पे ज़्यादा लेटर्स का वर्ड है तो यतक़ब्बलु है यहाँ पे, तो अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पे ऊ यहाँ पे आ जाएगा, ऊ जो पहला होगा वो हमेशा ऊ रहेगा, फिर लेकिन जो आगे के जो लेटर्स हैं उस पे जो है आएगा। जैसे यहाँ पे भी युअल्लिमु था, तो हमने इसको युअल्लमु किया था, तो इस तरह यहाँ पे युतक़ब्बलु होगा, युतक़ब्बलु, सिर्फ ऊपर जो पहला लेटर है उसकी चेंज होगी, बाकी सब पे आ रहेगा। यानी अगर ज़्यादा लेटर्स का वर्ड है तो उस पे ऊ फिर आ आएगा फ़िल मुदारे में, और जो फ़िल मादी है उसमें ज़्यादा ऊ आएंगे और ई एक आएगा सेकेंड लास्ट लेटर पे, इस तरह से होगा, दोनों में ये डिफरेंस है। तो यहाँ पे अगर ये यतक़ब्बलु का मतलब है ही एक्सेप्ट्स, अगर युतक़ब्बलु होता, युतक़ब्बलु अगर होता तो इसका मीनिंग हो जाता ही एक्सेप्ट्स, तो ही इज़ बीइंग एक्सेप्टेड, ही इज़ बीइंग एक्सेप्टेड भी हो सकता है इसका मीनिंग, और इट इज़ बीइंग एक्सेप्टेड भी हो सकता है, ही की जगह इट भी यूज़ हो सकता है। तो यहाँ पे ये एक एक्सरसाइज है, इसमें हम जो है मिक्स वर्ड्स हैं, यानी प्रेजेंट फ़िल मादी भी है इसके अंदर और फ़िल मुदारे भी है, तो हम इसके यहाँ पे जो है कौन सा टेंस है हम ये लिखेंगे कि फ़िल मादी है या मुदारे है, और एक्टिव पैसिव में हमें बताना है कि ये एक्टिव है या पैसिव है, और प्रोनाउन उसके अंदर कौन सा है, फिर उसकी ट्रांसलेशन होगी। तो पहले हम जो है टेंस, इन सारे जो वर्ड्स हैं ये टेबल के अंदर, इसको इसकी हम जो है टेंस देख लेंगे कि कौन सा टेंस है ये। तो इसके अंदर जो पहला वर्ड है वो है खुलिकु, तो इसको गौर से देखना है और पढ़ना है। खुलिकु, तो ऊ ई की साउंड है, और इसके अंदर ना या है, ना ता है, ना नून है, ना आ है। फ़िल मुदारे में हमें ये याद रखना है कि स्टार्टिंग जो है या ता या फिर आ ना से होती थी, तो इसके अंदर जो है वो उस तरह का कुछ भी नहीं है। तो ये हमें पता चल गया कि ये कौन सा टेंस है, ये फ़िल मादी है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पास्ट टेंस, तो ये पास्ट हो गया। और फिर नेक्स्ट वर्ड हम पहले टेंस को कंप्लीट करेंगे, पहला ये कॉलम कंप्लीट करेंगे फिर नेक्स्ट। तो अब उल्लिमना क्या है, उल्लिमना अगर गौर से इसको भी देखें तो इसकी स्टार्टिंग भी जो है या ता या ना या आ से नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये भी पास्ट है, फ़िल मादी है ये भी। फिर नेक्स्ट है नुफ़द्दिलु। अब नुफ़द्दिली में जो है फर्स्ट लेटर नून है, कि इसके हमें पता है कि जो फ़िल मुदारे होता है उसके अंदर नून यूज़ होता है, जैसे कि नंसुरू था, तो इसके अंदर नून है, तो ये प्रेजेंट टेंस होगा। फिर नेक्स्ट है यहाँ उमिरतु, यहाँ भी जो है या नून या तानी यूज हो रहा, तो ये उमिरतु जो है ये पास्ट टेंस है।
नेक्स्ट वर्ड है यतज़क्करु। अब ये या से शुरू हो रहा है तो ये इस वजह से ये फ़ेल मुदारे है। फिर नेक्स्ट है तुरजाऊना, ये भी ता से शुरू हो रहा है, ता से शुरू हो रहा है यहाँ पे, तो इस वजह से ये प्रेजेंट होगा। तो ये सारा पहला कॉलम कंप्लीट हो गया कि कौन सा टेंस था, हमने ये पता कर लिया है। अब नेक्स्ट जो कॉलम है वो हमें पता करना है कि एक्टिव है या पैसिव है। तो अब इसको अगर हमने जो पिछली वीडियोस में लर्न किया है उसके हिसाब से अगर टेस्ट करें तो ऊ ई जो है पास्ट टेंस में अगर आए तो वो पैसिव होता है। तो जैसे यहाँ पे खुलिकू है तो ये क्या होगा, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है वाव और अलिफ जो है और ये लास्ट लेटर चेंज नहीं होता, तो यहाँ पे जो सेकेंड लास्ट लेटर है वो लाम है और ख़ा जो है पहला लेटर है। तो हमने फ़ेल मादी का पढ़ा था कि ऊ ई साउंड होती है, जैसा नुसीरा नुसीरू जैसे साउंड है, उसी तरह यहाँ पे खुलीकू है, तो ये क्या होगा, पैसिव होगा। फिर यहाँ पे उल्लिमना भी पैसिव होगा क्योंकि ऊ ई की साउंड है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे पैसिव लिख देंगे। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे नुफ़द्दिलु। तो नुफ़द्दिलु एक तो ये प्रेजेंट टेंस है, इसके अंदर वो वाला रूल काम नहीं करता ऊ ई वाला। तो प्रेजेंट टेंस के अंदर ऊ आ अगर होता तो वो पैसिव होता, लेकिन यहाँ पे ऊ आ साउंड नहीं है। नुफ़द्दिलु जो सेकेंड लास्ट लेटर है दाल, उसके नीचे जो है ई की साउंड है। अगर यहाँ होता है नुफ़द्दलु तब ये पैसिव होता है, क्योंकि ये ई की साउंड है और ये नॉर्मल प्रेजेंट टेंस होगा यहाँ पे, तो ये एक्टिव होगा। अब ये उमिरतु जो है पास्ट टेंस है और पास्ट टेंस में ऊ ई की साउंड होती है, तो यहाँ पे उमिरतु, तो उमिरतु जो है ये वो है पैसिव है, ऊ ई की साउंड आ रही है यहाँ पे। फिर यहाँ है यतज़क्करु, ये एक्टिव होगा क्योंकि ऊ आ नहीं है यहाँ पे। तुरजाऊन, यहाँ पे ऊ और जिम पे आ की साउंड है, इस वजह से ये पैसिव होगा। नेक्स्ट कॉलम है प्रोनाउन कौन सा है इसके अंदर, तो इसके अंदर कौन सा खुलीकू जो है पहला जो वर्ड है इसके अंदर कौन सा होगा, ये जो है वाव और अलिफ इसके आगे है, तो इसके अंदर जो है हुम का प्रोनाउन होगा, क्योंकि जैसे हमने मेमोराइज किया था पास्ट टेंस का चार्ट नसरा वाला, हुआ नसरा, हुमा नसरा, हुम नसरू, तो नसरू जो था उसके आगे वाव अलिफ आता था, तो ये जो है हुम इसके अंदर जो है हुम का प्रोनाउन है। उल्लिमना, तो इसके अंदर कौन सा प्रोनाउन होगा, क्योंकि ये ना है यहाँ पे एंड पे, तो इसके अंदर नहनु का प्रोनाउन होगा। नुफ़द्दिलु प्रेजेंट टेंस जो थे अगर नून स्टार्टिंग में आ जाए तो उसके अंदर नहनु का प्रोनाउन होता था, ये प्रेजेंट टेंस का नहनु का प्रोनाउन है इसके अंदर। उमिरतु, जैसे हमारे पास था नसरा के अंदर नसरतु, या फिर पैसिव उसका जो था नुसिरतु, नुसिरतु उमिरतु, तो इसके अंदर अना का प्रोनाउन है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अना। फिर यहाँ पे है यतज़क्करु, इसके अंदर जो है हुआ का प्रोनाउन है। फिर तुरजाऊना, अब यहाँ पे ता है और ऊना है, जब ता और ऊना आ जाए तो उसके अंदर अंतुम का प्रोनाउन होता है, यू ऑल। फिर यहाँ पे हम अब इसकी ट्रांसलेशन करेंगे, तो यहाँ पे खुलीकू का मतलब होता है इसके, क्योंकि ये पैसिव में है और पास्ट है तो हमें इसको उसी तरह से ट्रांसलेट करना होगा। तो खुलीकू का मतलब होगा क्योंकि इसके अंदर हुम का प्रोनाउन है, तो दे
और वर्क क्रिएटेड, क्योंकि पैसिव है ये, इसके अंदर हमें डूअर का नहीं पता, तो इसका मीनिंग हो जाएगा दे वर क्रिएटेड। दे वर क्रिएटेड, हो ली को ई ऊ ई की साउंड है इस वजह से। फिर उल्लिमना, ये भी पैसिव है, तो इसके अंदर नहनु का प्रोनाउन है, तो ये इस तरह से होगा वी वर टॉट। फिर नेक्स्ट है नुफद्दिलु, ये पैसिव नहीं है, एक्टिव है, तो इसके अंदर कौन सा है, नहनु का है, नून की वजह से। सो यहाँ पे इसका मीनिंग हो जाएगा वी प्रिफर। फिर यहाँ पे उमिरतु है, उमिरतु जो है पास्ट है, पैसिव है, और इसके अंदर अना का प्रोनाउन है, तो आई से शुरू होगा एक, तो ये आई। तो क्योंकि ये पैसिव है तो इस तरह से ये ट्रांसलेट होगा आई वॉज कमांडेड। आई वॉज कमांडेड, तो इसके अंदर जो है आई का प्रोनाउन था। नेक्स्ट है हमारे पास यतज़क्करू, इसके अंदर हुआ का है और ये नॉर्मल है, पैसिव नहीं है, तो इसका मीनिंग हो जाएगा ही रिमेंबर्स। फिर ये तुरजाऊना, इसके अंदर अंतुम का है, ऑल ऑफ यू, और ये पैसिव भी है, तो हम इसको इस तरह से, क्योंकि ये प्रेजेंट है, तो ऑल ऑफ यू आर बीइंग रिटर्न। तो ये इस तरह से ट्रांसलेट होगा, क्योंकि ये पैसिव था इस वजह से, और प्रेजेंट भी था, तो उसको पैसिव और प्रेजेंट में उसको ट्रांसलेट करना होगा। तो जैसे यहाँ पैसिव भी था और ये पास्ट था, तो इस वजह से इसको हमने पैसिव भी पैसिव के तौर पे और पास्ट में ट्रांसलेट किया। और उल्लिमना भी पास्ट था, इस वजह से इसको भी हमने पास्ट में जो है ट्रांसलेट किया। तो ये थी आज की एक्सरसाइज, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन।